Namaste, ladies and gentlemen. Yet another Hall of Fame interview, and today I'm feeling very proud and privileged and honored to welcome Miss Kavita Yadav. कविता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. So कविता जी, इससे पहले कि हम आपकी किताब की बात करें, so let us our viewers know that what do you do. Sir, I am a psychologist. I am a certified parenting coach, a career counselor and a trainer, and a mother of two beautiful daughters. Great, super. I stay in Gurgaon, sir. I have a center in Gurgaon which is called Gina Living Positively, and जहाँ पे मैं काम करती हूँ पेरेंट्स के साथ, टीनेज बच्चों के साथ और कॉर्पोरेट्स और स्कूल्स के साथ में on their training programs related to parenting, behavior, career, and that is how I go about. Great, super. मैम एक जनरल सा सवाल पूछता हूँ. बच्चे ना बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं कभी कभी. So how a parent should deal, because every stage of life of a child, it has got its own different challenges, right? So if I talk in terms of a bacha of around 7 to 8 years, right, and he wants to spend his time in video games and all. So what do you recommend? Okay, सर जैसे आपने कहा कि बच्चे जिद्दी होते हैं, तो बच्चे बिना कारण के जिद्दी नहीं होते. हमें ये बात सबसे पहले समझने की जरूरत है. मोस्टली व्हाट पेरेंट्स थिंक इज कि अगर ये टेंट्रम थ्रो कर रहा है या वो कर रहा है तो जिद कर रहा है, हम ना उनको लेबल कर देते हैं. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हम लोगों से हो जाती है. हम उसे बोल देते हैं कि तू जिद्दी है. अब उसकी जो समझ में आया जिद्दी वर्ड से, उसे लगा कि पता नहीं कौन सा रिवॉर्ड और अवार्ड मुझे मिल गया है, तो वो कंटिन्यू रखता है उस बिहेवियर को. बट एज पेरेंट्स एंड एज अडल्ट्स व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर इस समय ये बच्चा, चाहे उम्र कोई भी रही हो, आपने 7 to वो पूछा है, बट कोई भी एज का बच्चा हो, मैं कहूंगी अगर वो किसी भी बात के लिए अड़ा हुआ है या जिद कर रहा है या गुस्सा कर रहा है, जो भी है, we need to understand कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. there has to be a reason behind it. without reason, without कोई भी इस तरह से बिहेव नहीं करता. तो अगर हम बच्चे के साथ प्यार से उसका वो कारण जान ले, the reason behind his mood and his जिद्दीपन, जो भी हम उसे कहना चाहें, and we address that cause, आप देखिए वो बिहेवियर जो हमें ऊपरी सतह पे दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाएगा. बट हम उतना एफर्ट्स नहीं करते हैं बिकॉज हमारी अपनी एक लाइफस्टाइल है और हमारे अपने बहुत सारे काम होते हैं, हम उसमें बिजी रहते हैं. तो समवेयर वी टेंड टू अनलुक दिस अंडरलाइन कॉज, और जब हम ये अंडरलाइन कॉज पकड़ना शुरू कर देंगे ना, तब सारी चीजें काफी हद तक सेटल हो जाएंगी. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स ये समझ लेते हैं कि मैं अपने बच्चे को बहुत सारी चीजें दिला देता हूँ तो आई एम मेकिंग हिम हैप्पी, राइट? सो ये बेसिकली सब चीजें कवर करने के लिए हैं. अल्टीमेटली तो यू नीड टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद देम एंड यू शुड मेक योर कम्युनिकेशन बेटर विद योर चिल्ड्रन. परहैप्स आपकी किताब में इन्हीं सब चीजों का जिक्र है. एब्सोल्युटली सर, और आपने सही वर्ड पकड़ा, कम्युनिकेशन. तो मैं अपनी बुक का टाइटल भी आपको बताना चाहूंगी, एज कि मेरी बुक का टाइटल है कि पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड सेलिब्रेशन, द 3 C's ऑफ पेरेंटिंग. अगर ये हम तीनों चीजें सही से कर रहे हैं तो फिर कोई भी मतलब वो बात नहीं है कि हमारे और बच्चे के बीच में गैप बढ़ेगा, बल्कि वो बॉन्डिंग और स्ट्रांग होगी और वो अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी. So that's what my book is all about. And if you permit, I can show my book to the audience out there. Please. So this is the book, and it has been beautifully designed by Vineet sir's team, जो कि बहुत ही प्यारी है. So thank you so much, sir, for being there. Thank you so much कविता जी. तो कभी कभी मैं जिस टाइम कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करता था तो कभी कभी लोगों से पूछते थे, तो एक बड़ी प्यारी सी टर्म होती है फैमिली टाइम, कि जी हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं सुबह शाम तक, यहाँ का बाकी का टाइम क्या करते हैं, इसी फैमिली टाइम. अब फैमिली टाइम क्या होता है? अब बंदा ऑफिस से थक हार के घर पे आया, टीवी लगा के बैठा, बच्चे दूसरे कमरे में अपना होमवर्क कर रहे हैं, बीवी घर में किचन बना रही है, हो गया फैमिली टाइम. So what is the ideal family time according to you as a parenting coach? राइट. आपने सही कहा, टर्म तो वाकई में बहुत ब्यूटीफुल है, फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम, जो हम ये सब सुनते हैं और पढ़ते हैं. बट हाँ, प्रैक्टिकली हम इसमें को कितना समझते हैं, ये जरूर समझने वाली बात है.
तो मेरे हिसाब से नॉट ओनली बीइंग अ पेरेंटिंग कोच बट आल्सो बीइंग अ मदर एंड अ वाइफ एंड अ होम मेकर, आई वुड से कि फैमिली टाइम वो होता है सर जब आपका पूरा परिवार एक साथ बैठा हो। अब मैं कहूंगी वो परिवार अगर सिर्फ माँ बाप और बच्चों का है तो वो एक कंप्लीट फैमिली है। इफ यू हैव योर एल्डर्स एट होम, कि अगर दादा दादी भी हैं बच्चों के, तो वो भी फैमिली का एक पार्ट है और हमें उनको भी इंक्लूड करना चाहिए जब हम एक फैमिली टाइम की बात करते हैं। तो फैमिली टाइम इसलिए जब पूरा परिवार साथ में बैठा हो, और उस समय प्लीज पढ़ाई और लिखाई की बात तो ना हो रही हो बच्चों के साथ, उस चीज को उस फैमिली टाइम से बाहर रखा जाए। उसके अलावा अब जो मर्जी बातें कीजिए, हंसिए, अपना बचपन याद कीजिए बच्चों के साथ, उनके क्या मतलब सपने हैं, उनके फ्रेंड्स कौन है, वो किस तरह से फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताते हैं, आई मीन एनीथिंग, या उनका क्या शौक है आपको। अब जैसे आपने पहले कहा था कि बच्चे वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वो क्यों फैसिनेटेड है। ये फैमिली टाइम में वीडियो गेम की बात कीजिए, समझिए क्या उनको अट्रैक्ट करता है। इससे बेटर आपको क्या टाइम मिलेगा अपने बच्चों को और जानने समझने के लिए। जो अगर ग्रैंड पेरेंट्स है वो अपनी जनरेशन से अपने कुछ चीजें संस्कार साथ में लाएंगे, एज पेरेंट्स आप अपनी जनरेशन का ऐड करोगे, एंड दूसरी जनरेशन तो बच्चे हैं ही। तो उससे ब्यूटीफुल कुछ नहीं हो सकता कि जब सारी जनरेशन एक साथ बैठी हो, और मैं फिर कहूंगी पढ़ाई को छोड़ के बातें हो रही हो फैमिली टाइम में, स्टडी शुड नॉट बी इंक्लूडेड दैट फैमिली टाइम, वरना वो फैमिली टाइम फिर वो फैमिली टाइम नहीं रहेगा और सब इधर उधर चलना शुरू हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मेरा इनफैक्ट अगला सवाल स्टडी से जुड़ा हुआ ही था। आजकल तो ठीक है, ये कोरोना काल चल रहा है तो बच्चे वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो आजकल एक एक अलग सा प्रेशर है पढ़ाई का, एक अलग सा प्रेशर है परसेंटेज का, उसके बाद घर पे आके फिर एटलीस्ट एक आध ट्यूशन, और उसके बाद फिर ढेर सारा होमवर्क। सो ऐसे में बच्चे को उसकी शौक के लिए, उसके पैशन के लिए कैसे एनकरेज करें पेरेंट्स उसको टाइम देने के लिए? राइट सर, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट कि बच्चों के पास शॉर्टेज ऑफ टाइम तो है ही, देखते हुए कि जिस तरह से उनका पूरा आधा दिन तो स्कूल में ही निकल जाता है, जी। फिर वो लौटते हैं एंड yes whatever people might say out there, but yes they go for their coaching classes, they go for their tuition classes, and नहीं तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी बच्चे जाते हैं, बहुत कुछ कर रहे होते हैं मतलब बच्चे। एंड बाद में जो बच्चा टाइम है तो थोड़ा उनको मतलब अपने लिए भी चाहिए होता है। उनका जो पैशन है, देखिए सर मैं कहूंगी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना बच्चे के अराउंड। सुबह गया, जब तक स्कूल में है वो एक स्ट्रक्चर में है, अगर जब वो घर लौटता है उसके बाद अगर वो स्ट्रक्चर नहीं है उसके आसपास, देन द चाइल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड कि मैं अपने इस टाइम को कैसे मैनेज करूं या यूटिलाइज करूं, प्रोडक्टिवली यूज करूं। तो उस जगह पे पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि बच्चों को खुद तो नहीं मालूम कि किस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। स्कूल में भी जो स्ट्रक्चर है वो स्कूल वाले एक टाइम टेबल बनाकर देते हैं और वो फॉलो होता है क्योंकि टीचर्स उनके साथ में वहां वो फॉलो कर रही हैं। बैक होम सीन चेंज हो जाते हैं, टीचर्स की जगह पेरेंट्स आ गए हैं। अब ये यहाँ पे अनलर्निंग शुरू होना चाहिए पेरेंट्स का, जो कि मैंने अपनी किताब में भी कहा है कि वंस यू बिकम पेरेंट्स, आप सोचिए कि अभी तक के मेरे जो पैटर्न है, जो मेरी शिक्षा है, मैं उसके बेसिस पे अपने बच्चों को पाल लूं, तो शायद कभी ना कभी जाके मिसमैच जरूर होना शुरू हो जाएगा। सो विद द न्यू जनरेशन कमिंग इन, वी नीड टू अनलर्न आवर ओल्ड पैटर्न्स। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि उनको अनलर्न कीजिए, नई बातें सीखिए, रीलर्न एंड देन बी विद योर चिल्ड्रन। तो अगर बच्चों को आप बच्चे खुद से स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे तो एज अडल्ट्स की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पेरेंट कि मैं उनके साथ बैठूं और उनके लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट करूं जब वो भी इन्वॉल्व हो, उनसे पूछ के। अगर आप उनको भी साथ में लेके चलेंगे तो उस स्ट्रक्चर के, उस टाइम टेबल के सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट अगर आप कोई चीज थोप देंगे बच्चों पे तो फिर से वहां पे वो मतलब पावर स्ट्रगल शुरू हो जाएगा एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी एज यू विश इट टू हैपन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक स्ट्रक्चर बच्चे के साथ हमेशा रहे, और उसके लिए सिर्फ बच्चे के लिए स्ट्रक्चर नहीं, जैसे आपने फैमिली टाइम कहा ऐसे एक फैमिली स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्योंकि बच्चे सीखते किससे, हमसे सीखते हैं। अगर मैंने उनको तो कहा कि बेटा बैठ के पढ़ लो और मैं मोबाइल लेके उसी के पड़ोस में बैठ जाऊं कि एज अ पेरेंट नहीं मैं तेरे साथ बैठी हूँ, चल तू पढ़, और मैं मोबाइल पे हूँ और मैं टक 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 बिजी हूँ, द चाइल्ड विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू स्टडी फॉर श्योर। मैं वहां पे बेशक कोई भी मैगजीन या बुक लेके बैठ जाऊं, बट बच्चा पढ़ रहा है तो साथ में मैं भी कुछ पढ़ रही हूँ। दैट इज हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि बच्चे जो हैं स्ट्रक्चर में रहेंगे और
जी काम। बिल्कुल, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत खूबसूरत बात आपने कही। बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं। वो राइट, देख के एब्सोल्युटली राइट सीखते सर, हैं, दे आर वेरी गुड इमिटेटर्स, गिव देम समथिंग गुड टू इमिटेट। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। ग्रेट, सुपर। आपकी किताब में और एक बहुत शानदार सी है, विच स्टैंड्स फॉर सेलिब्रेशंस। व्हाट डज दैट मीन? Right, sir. So celebration means celebrating not only success of a child, it also means celebrating the failures of the child. It also means celebrating the faults of the child. अगर बच्चा कभी, क्योंकि ये देखिए हमारे हिंदुस्तान में एकेडमिक की जहाँ बात आती है, वह मार्क्स और परसेंटेज और ग्रेड्स बहुत हावी हो जाते हैं हर किसी के ऊपर, क्योंकि बट मैं इसका पूरा दोष पेरेंट्स को भी नहीं दूंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर ही इस तरह का डिजाइन हुआ है कि अगर वो बच्चे मार्क्स नहीं लाते हैं तो उनको आगे अकेडमिकली ग्रो करने के लिए प्रोफेशनली ना यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा, ना अच्छे कॉलेजेस में जगह मिलेगी, तो फिर वो क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये चीज है। तो मैं यहाँ पे ये बात भी स्ट्रेस करूंगी आपका सवाल का जवाब देने से पहले कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, दैट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, और उसमें इन्हीं सब बातों पे ध्यान दिया गया है कि बच्चों के ऊपर से ये ग्रेड्स और परसेंटेज का जो बोझ है वो किसी तरह से कम हो जाए। सो यस, आपने सही कहा कि सेलिब्रेटिंग, फिर जब मैं कहती हूँ कि मान लीजिए बच्चे ने एफर्ट्स किए और वो नहीं वहां तक पहुंचा जहां तक आप उम्मीद कर रहे थे कि बच्चा पहुंचेगा, तो इंस्टेड ऑफ उसको डांटना शुरू करना या उससे बात करना बंद कर दें या उससे नाराजगी जताना, आपको उसका वो फेलियर भी सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट इन द सेंस, बी विद योर चाइल्ड, एटलीस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट्स डन बाय द चाइल्ड, कि बेटे आपने कोशिश करी। जरूरी नहीं कि हर कोशिश कामयाब हो या उतने लेवल तक कामयाब हो जहां तक हम सोचते हैं, बहुत बार होता है, बट अगर हम कहीं पे अटक गए या गिर गए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गिर गई तो मैं वहां गिरी पड़ी रहूंगी। टीच योर चाइल्ड टू स्टैंड अप, डस्ट देमसेल्व्स, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स जो हो गई हैं, जो क्यों मैं यहाँ तक पहुंचा और इसके आगे नहीं पहुंचा, लर्न एंड देन ट्राई अगेन। सो प्लीज बी विद योर चाइल्ड, अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द चाइल्ड rather than the result of the child। वो सेलिब्रेशन की बात मैं करती हूँ, and that is what I talk about in my book। ग्रेट ग्रेट, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने, और ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर 100 बच्चे एक रेस में दौड़ रहे हैं तो फर्स्ट तो एक ही आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी 99 जो है वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, या उन्होंने कोशिश नहीं करी, कोशिश उन्होंने भी करी वहां पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उस चीज को सेलिब्रेट करना, हमारे सी पेरेंट्स बनना बहुत आसान है, आपने किताब में भी लिखा है, बट पेरेंटिंग करना इज अ डिफरेंट थिंग। राइट, आजकल क्या है कि वो टाइम नहीं है सर जैसे पहले होता था। दे यूज्ड टू बी जॉइंट फैमिली। बच्चे अगर माँ नहीं टाइम दे पा रही है, बिजी है, तो वो दादा दादी या दूसरे चाचा चाची घर के और लोग हैं, और उनमें कजन्स इतने होते थे कि उसका टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड हो जाता था। अभी बिकॉज ऑफ दीज न्यूक्लियर फैमिलीज एंड द फैमिली बिकमिंग मोर स्मॉल एंड स्मॉल, तो बच्चे के पास भी तो कोई चॉइस नहीं है कि बजाय वो माँ बाप की तरफ ही तो देखेगा टाइम स्पेंड करने के लिए, उन्हीं से एक्सपेक्ट करेगा कि आप मेरे साथ खेलो। और कोरोना टाइम में तो ये और ज्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की बढ़ गई है, बिकॉज हम लोग सब घर के अंदर बंद है। वो बाहर दोस्तों के साथ मिलना, वो आधा टाइम स्कूल में स्पेंड हो जाना, वो सब भी उनका कट आउट हो गया है। सो एट दिस टाइम एज पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टी टाइम्स मैं कहूंगी कि इंक्रीज हो गई है, एंड हमें बिल्कुल वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें, बिकॉज एज यू राइटली सेड, children do what they see, not what they are being taught। so now the choice is the parents की वो क्या करेंगे। ग्रेट, सुपर। चलिए अब आते हैं आपकी किताब की तरफ। हाउ वाज योर राइटिंग जर्नी? हाउ इजी और डिफिकल्ट इट वाज? सर राइटिंग जर्नी हैज बीन ऑसम। जब मैंने आपका वेबिनार अटेंड किया तो मेरा ये ड्रीम था 4-5 साल से, कहीं ना कहीं दिमाग में था कि बुक लिखनी है, बट हमेशा आके अटक जाती थी कि लिख भी लिया मान लो तो फिर भी कोई तो स्ट्रक्चर होता होगा, बिकॉज व्हेन आई रीड बुक्स तो इट इज सो सिस्टमैटिक, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी आपने डाल दिया। एंड व्हेन यू हैव एन आइडिया, आप अगर लिखने बैठो तो आप ग्रंथ लिख दोगे, तो कैसे अपने आप को कर्व करना है, वो वर्ड लिमिट कैसे डालनी है, कितने पेजेस तक होनी चाहिए, व्हाट इज द राइट लिमिट, देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड। एंड व्हेन आई अटेंडेड योर वेबिनार, 90% ऑफ द क्वेश्चंस वर आंसर्ड, एंड आई वाज लाइक कि या तो ये अब होगा या फिर ये कभी नहीं होगा मतलब। तो उसके लिए मैंने वो किया, एंड द जर्नी विद यू एंड फेलो ऑथर्स, एंड वो मॉर्निंग का हमारा 1 घंटे का जो टाइम था, मॉर्निंग आवर्स में उठ के, हालांकि हम किसी को देख नहीं सकते थे, बट
वो वाइब्स और वो सिनर्जी हमेशा रहती थी कि हाँ अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ तो बाकी भी लोग अपने अपनी जगह पे बैठ के अपने आइडियाज जॉट डाउन कर रहे हैं एंड इट वाज ब्यूटीफुल, क्योंकि अगर वो आप 30 डेज का चैलेंज नहीं देते तो शायद किताब कभी भी कंप्लीट नहीं होती और हमेशा लटकती रहती. So thank you so much for being there. You have really been Thank a you, thank great you, mentor and a coach, and thank you. I always remember you. I mean, that is there with me. Thank you so much. थैंक यू सो मच कविता जी. एंड आई रिमेम्बर वो तकरीबन एक महीने में शायद ही कोई दिन गया होगा जिस दिन आपने मिस किया होगा. अदरवाइज रोज सुबह 6 बजे उठ के होना तो सबसे पहले नाम दिखाई दे जाता था, कविता यादव. ग्रेट. Thank you, sir. और मैं हमेशा ही मानता हूँ कि किसी भी चीज में कंसिस्टेंट अगर आप रहते हैं तो यू गेन द रिजल्ट्स फॉर श्योर. एंड Absolutely. फाइनली आपने भी कंसिस्टेंसी दिखाई और द बुक इज देयर, राइट? Any Yes, last sir. message would you like to give to our viewers, the words of wisdom? So words of wisdom तो नहीं, क्योंकि मैं भी डेली बेसिस पे सीखती ही हूँ. बट हाँ, मैं इतना ही ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि दिस पेरेंटिंग थिंग इज नॉट, कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं आप, ये सोचिए. इट्स अ जर्नी एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. और इस जर्नी को आप रोज और ब्यूटीफुल बना सकते हैं अपने एफर्ट्स डाल के, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके. एंड जितना आप ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे उनके साथ और उनको समझोगे, आप ये मानिए आपकी जो जर्नी है बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी. सो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर द 3 C's दैट आई मेंशन, कि एक तो हमेशा वो कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन का दरवाजा खुला रखिए. योर चाइल्ड शुड फील सेफ टू कम टू यू एंड डिस्कस अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, रादर देन वो किसी और को ढूंढे कि मैं ये डाउट, अपनी क्यूरियोसिटी कहीं और से जाके सेटिस्फाई करूं. तो फिर हमारे हाथ में चीज नहीं रहेगी. वो क्या देखेगा, क्या सुनेगा, उसकी क्या क्यूरियोसिटी है, हमें नहीं मालूम. बट इफ यू आर द गो टू पर्सन फॉर योर चाइल्ड, बी एश्योर्ड कि वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा. सो पहला चीज कम्युनिकेशन. ऑलवेज कीप दैट डोर ऑफ कम्युनिकेशन ओपन. दूसरा, कोलैबोरेट. कुछ भी कर रहे हो आप, अगर बच्चे से रिलेटेड है, उसको भी उसका पार्ट एंड पार्सल बनाइए. लेट हिम ऑल्सो कम एंड शेयर कि वो क्या सोचता है उस चीज के बारे में, क्योंकि जितना ज्यादा वो इन्वॉल्व होगा उतना ज्यादा उसके लिए इजी हो जाएगा उस चीज को एक्सेप्ट करना और उस पर काम करना. And then never forget to celebrate the efforts of your child. Please, parents, do that and do that quite often, and then see that this journey of parenting is so beautiful कि आपको मजा आएगा इस पे सफर करते हुए. Great. I'm sure the viewers will follow your suggestions, and I really appreciate the way you have structured your book in a very simple language, which anybody can read and just simply implement. So मैं दरखास्त करूंगा जितने भी viewers हैं, I'll put the link of Amazon to buy the book, and you can go ahead and buy the book. And if you want to get in touch with Kavita Yadav ji, so you can connect with her on Facebook. If you have any queries, she keeps on doing a lot of workshops, counseling, consulting. So if you have any such requirement, you can always get in touch with her. Thank you so much, Kavita ji, for joining us here in this Hall of Fame session. And I wish you all the very best. Thank you, sir. Thank you so much for inviting me in this Hall of Fame. इतना बड़ा लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या पदवी मिल गई है, but it feels nice to have that title of author with you, and the credit goes to you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am.